रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तमाम जानदार चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो सांस लिए बगैर या ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। पौधे भी और जानवर भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सांस लेने में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो एज ए वेस्ट एयर बाहर निकाल दी जाती है। Animals respire in different ways. Mammals, birds and reptiles breathe through the nose or nostrils. जो mammals हैं, birds and reptiles हैं, वो nose के जरिए breathe करते हैं. Air is inhaled into a pair of lungs. एयर जो है वो उनके लंग्स में जाती है. The oxygen in the air is absorbed by the blood. और जो ऑक्सीजन होती है हवा में वो ब्लड ऑब्जॉर्ब कर लेता है. एंड इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड और ब्रीथ आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स कैसे सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरिकल्स. जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के एक साइड पे टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्पिरिकल्स बोलते हैं. वो उनके सांस लेने में हेल्प करते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरिकल्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पिरिकल्स एंड इज पुश्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द एयर ट्यूब्स. यहाँ से ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर होती है, जहां से वो एयर ट्यूब्स में चली जाती है. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, आबे हयात होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं. वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड गैसेस. पानी में डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं. फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. और ये जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं जिनमें फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स और टेडपोल्स हैं, ये गिल्स के जरिए सांस लेते हैं. दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ विच पासिस आउट थ्रू द गिल्स. वो तेजी से जब पानी को अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो पानी गिल्स के अंदर से गुजरता हुआ जब जाता है, गिल्स में जो ऑक्सीजन है वो उनकी गिल्स में ऑब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में. ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द गिल्स. गिल्स में से जब पानी गुजरता है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है. फिशेज हैव नॉस्ट्रिल्स बट दे डू नॉट यूज देम टू ब्रीथ विद. दे यूज देम टू स्मेल विद. फिशेज में नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं लेकिन वो उसको सांस लेने में इस्तेमाल नहीं करते, वो उसको स्मेल करने में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं. प्लांट्स उसके जरिए ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीव्स. एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स. यहाँ से एयर और वाटर दोनों पास कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर. अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स जब ये पानी में होते हैं तो इनकी बॉडी की जो सरफेस होती है वो मॉइस्ट होती है, जो इसको सांस लेने में मदद करती है. नेक्स्ट वन है वेस्ट. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड. सम ऑफ द फूड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी. दिस इज पास्ड आउट एज ए वेस्ट. हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है. एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड को. इसलिए तमाम जानदारों को फूड की जरूरत होती है क्योंकि फूड उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है. लेकिन कुछ फूड होती है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, तो वो बाहर निकाल दी जाती है, जिसको वेस्ट बोलते हैं. वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड. ये फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकती है और सॉलिड फॉर्म में भी. सम गैसेज आर आल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी. कुछ गैसेस की भी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है सांस लेने में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है. For example, humans do not need the carbon dioxide in air. This is exhaled as a waste air. The process in which body removes waste from the blood, tissues or organ is called excretion. वो अमल जिसमें हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव किया जाता है, ब्लड में से, टिश्यू में से, ऑर्गन में से, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. नेक्स्ट वन है सेंसिटिविटी. Many animals have the same senses as humans. बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनमें वही सेंसेस होती हैं जो इंसानों में होती हैं. दे हैव अ नोज टू स्मेल विद. नाक होती है सूंघने के लिए. आईज टू सी विद. आंखें होती हैं देखने के लिए. ईयर्स टू हियर विद. कान होते हैं सुनने के लिए. अ टंग टू टेस्ट विद. जबान होती है चखने के लिए.
एंड स्किन विद विच दे फील थिंग्स अराउंड देम, और स्किन होती है जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करते हैं। सम क्रिएचर्स फील और सेंस थिंग्स विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स, कुछ क्रिएचर्स ऐसी होती हैं जो स्पेशल बॉडी पार्ट्स के जरिए फील करते हैं। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स कैसे फील करते हैं। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स और एंटेनी विद विच दे कैन सेंस व्हाट इज अराउंड देम। इंसेक्ट्स में फीलर्स होते हैं और एंटेनी होते हैं जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसे महसूस करते हैं। फ्लाइज फ्लाई अबव फूड, अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट। जो मक्खियाँ होती हैं वो फूड के ऊपर घूमती हैं और फूड के ऊपर जब वो उड़ती हैं और उसके बाद जब वो फूड पे बैठती हैं तो उनके जो फीट होते हैं वो फूड को टेस्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वन है स्नेक्स। स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग्स। स्नेक्स की लंबी जुबान होती है। दीज पिक अप केमिकल्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड। अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स। इनकी जो हेड में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो इनको सेंट को रिएक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे, और जिससे वो अपने शिकार को भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वन है अ ज़ीब्रा यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस ऑफ साइट, हेयरिंग एंड स्मेल टू टेल इफ देयर इज अ लाइन नियर बाय। जो ज़ीब्रा है उसमें डिफरेंट सेंसेस होती हैं, साइट भी यूज करता है, हेयरिंग भी, स्मेल भी, अपने इर्द गिर्द देखने के लिए कि कोई लाइन तो नहीं है। स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग्स। स्पाइडर में हेयरी लेग्स होती हैं। दीज पिक अप मूवमेंट्स व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट अप इन इट्स वेब। अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे फील करते हैं। जैसे कि द लीव्स ऑफ द मेमोसा प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव, अ टच विल मेक देम क्लोज अप। उन पे अगर हम टच करें तो वो क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फील करते हैं। लास्ट वन है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। काउज, जिराफ्स, कैट, एलिफेंट्स एंड monkeys all give birth to babies. Some animals produce only one baby at a time, while others produce several. कुछ जो जानदार होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइम पे एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो होते हैं वो ज्यादा करते हैं। Some such as mice can produce up to 32 babies at one time. माइस की एग्जाम्पल है कि up to 32 babies at one time. ऑल द बेबीज ग्रो टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। और बेबीज यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें एलिफेंट दिखाया गया है। जो तमाम बेबीज होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही ग्रो करते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। नेक्स्ट हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स अंडे देते हैं जिनमें से बच्चे निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। मोस्टली प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन वैरायटी ऑफ वेज। और डिफरेंट तरीकों से सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब बिखरते हैं तो वहां से उनकी ग्रोथ होती है। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड और स्प्रेड बाय एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। पानी के जरिए भी बिखर सकते हैं, हवा के जरिए, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और बर्ड्स। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स नॉट सीड्स। कुछ प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर यूजुअली स्प्रेड बाय विंड और वाटर, और ये हवा और पानी के जरिए बिखरते हैं।